हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं संजू और संजू ऑफिशियल ब्लॉग में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, बहुत दिन हो 4-5 दिन हो गया था कि मैं गोदरेज साफ़ सुथरा नहीं की थी, तो सोचे कि आज काम दाम नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लूँगी। और गुल्लू भी यहाँ पे बैठा हुआ है क्योंकि 2 बजे आ जाएंगे उसके पापा काम खाने के लिए, तो इसलिए भी 1 बज रहा था। तो मैं पहले आके सबसे पहले क्या कि ना मेरा ही लाइन का ही कपड़ा सब पहले बाहर में निकाल दी थी। फिर एक एक करके मतलब ड्रेस को ड्रेस के ठाव पे रखेंगे, साड़ी को साड़ी के ठाव पे रखेंगे। सब यहाँ पे कपड़ा सब चुने, तो कुछ ठंडी का भी कपड़ा था उसको भी अलग कर देंगे, उसको भी साइड कर देंगे। थोड़ी अभी मतलब थोड़ा थोड़ा ठंडा भी कम होने लगा है तो उसको भी साइड करके एक बार में रख देंगे। कितना धोते जाएंगे, जितना रहेगा उतना ही यूज होता रहता है, इसलिए सोचे उसको भी साइड कर देंगे। तो साड़ी यहाँ पे मैं चपोत रही थी, एक एक साड़ी चपोत के रख रही थी। और यहाँ पे फिर गुल्लू भी है ना सामने में रो रहा था बहुत ही, और चश्मा मतलब उसका चश्मा खुद तोड़ दिया है। फिर और रुद्र का चश्मा मुझे मांग रहा था, नींद रहते रो रहा था, वो हमें परेशान कर रहा था। देख रहे हैं आ गया मुझे परेशान करने के लिए। वो क्या क्या बोलता रहता है पता नहीं, काम करने देता नहीं है। यहाँ पे एक ठो मटकी था ही, कूलर था ही गोलू का रुद्र का, तो वो क्या करता है ना उसको फूलने के लिए आया था। तो हम उसको नहीं दें, छीन के रख दें, क्योंकि वो सेविंग रुद्र मेरा सेविंग करता है, थोड़ा सा सेविंग कर करके एक ठो साइकिल भी लेता है, पैसा उसका सेविंग रहता है, कुछ ना कुछ काम पे लग ही जाता है। ये लड़का उसका फूलने के लिए पड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे मेरा जीन्स पैंट भी मैं पहले साफ उसको चपुत के रख ली, फिर एक एक ब्लाउज चपुतेंगे, चपुत के उसको रख लेंगे। फिर बच्चे लोग का ही कपड़ा चपुतना है। ये आगे दे देखिए कैमरा के सामने के चश्मा रख के बोलता है मम्मी भाग जाओ, क्योंकि नहीं तो बम फूट जाएगा, बम फूट जाएगा। फिर आ जाएगा चश्मा रखते हम बार बार, यहाँ चश्मा से हटा देंगे तो बार बार आ रहा था चश्मा यहाँ पे रख के, फिर उठा के मम्मी भाग जाओ, उठ नहीं तो बम फूट जाएगा। उसके ऐसे बचपना उधर से उसको भूख मतलब दूध पी लिया था, उसको नींद भी आ रहा था, तो हमें बार बार बुला रहा था चल मुझे सुला दो, और मुझे काम ही करने नहीं दे रहा था। देखने कितना टाइम लग रहा है मुझे कपड़े चपड़े एकदम मतलब जब भी काम करने के सोचेंगे तो सोच रही थी उसको पहले सुला दूँ फिर जाके मैं कुछ काम कर लूँगी, नहीं तो काम करने नहीं लगेगा मुझे। तो वही करने मेरा कपड़ा चपत लें, फिर धीरे से क्या करूँगी। मेरा जो कपड़ा चपतना हो गया, फिर बाबू का ही नीचे से मेरा ऊपर में रहता है, बाबू का नीचे में रखते हैं। फिर उधर का ही कपड़ा सब निकाले हैं। उसका कुछ भी कपड़ा छोटा होता है ना, मतलब उसका थोड़ा सा जल्दी बढ़ जाता है वो, इसलिए उसका 6 महीना 7 महीना कपड़ा सब चेंज हो जाता है। ये सब कपड़ा उसका छोटा होने लगा है। कोई आएगा तो 4-5 दिन पहले उसको बहुत सारा कपड़ा दे दिए थे, फिर आज ये सब कपड़ा ना है, वो 1-2 महीना के बाद भी उसका भी सब छोटा हो जाएगा, सब निकाल देंगे सोच रहे हैं। तो उसका भी मतलब ठंडी का कपड़ा सब भी पहन रहा है, ये सब गर्मी का कपड़ा नहीं पहन पा रहा है, उसको साइड करके अभी रख देंगे। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड, यहाँ पहले तो मैं जाके गोलू को सुला दी, इसलिए मुझे धीरे धीरे काम करना पड़ रहा है, क्योंकि काम छोड़ के मुझे जाना पड़ा। यहाँ पे कपड़ा चपुत के रख दिया था ना, मतलब गोदरेज में रख नहीं पाए थे, रो रहा था तो पहले मैं चली गई उसको सुलाने के लिए, इसीलिए सो गया। तो मुझे धीरे धीरे एकदम गोदरेज भी धीरे से आवाज़ कर देना तो उसको खुल गया था, हम धीरे से उसको बोले तो सो जा, और फिर से सो गया। फिर मैं काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो जितना भी रुद्र का कपड़ा चपुत के रख दिए थे, ये सब कपड़ा मैं यहाँ पे चपुत का मतलब धीरे से उठा के रख दूँगी यहाँ पे गोदरेज में। फिर क्योंकि दूसरे साइड में उसके पापा का कपड़ा रहता है ना, फिर उसको भी साफ करना रहता है, वो मुझे धीरे धीरे काम करना पड़ता है, क्योंकि फिर वो उठ जाएगा तो मुझे फिर परेशान कर देगा, फिर काम करने नहीं देगा। यहाँ पे टूल पे यहाँ पे एक तो चपती है, पहले उसको उठा देंगे, क्योंकि उसको नहीं उठाएंगे तो फिर गोदरेज खुल नहीं पाएंगे। और ड्रेसिंग टेबल में मेरा चाबी रहता है, तो यहाँ पे आई थी मैं चाबी खुलने के लिए, क्योंकि मेरा ड्रेसिंग टेबल का चाबी हरा दिया था ना, गोलू के ऊपर फेंक दिया था नाला में, तो हरा गया था। तो मैं एक ही चाबी को एक साथ में ही सब रखती हूँ, इसीलिए ही इधर से उधर से करते करते फिर नहीं तो फिर ये चाबी चला जाएगा तो फिर सब चाबी मेरी 2 चाबी खो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं आई थी, यहाँ पे उसके पापा को देखा, उसके पापा का भी कपड़ा मतलब ठीक ठाक ही था, इधर से गंदा जाता नहीं रहता है। फिर देखे कि उसे रुद्र का जो बचपन का कपड़ा था ना, 4-5 ठो कपड़ा था उसमें, पहले मैं सब निकालूंगी। वहाँ का ब्लैंकेट था, पहले ब्लैंकेट सब धोया हुआ ही है, जो एक बैग में सब रखते हैं ठंडी वाला कपड़ा सब रखते हैं, उसमें पहले मैं जाके सब ठंडी वाला कपड़ा को अलग करके रख दूँगी। क्योंकि जितना गोदरेज में रहेगा उतना छोटा सा ठाव है, तो उसमें मैनेज करना बहुत कंजेस्टेड जैसा लगता है, नहीं हो पाता है। मुझ पर खाना उठना बैठना सब कुछ करना पड़ता है ना, तो गोदरेज रह जाता है, अच्छा नहीं लगता है। वहाँ पे भी जितना सामान फैला हुआ रहता है, कोई आएगा तो देखेगा तो घर कितना गंदा हुआ पड़ा हुआ रहता है। तो मैं देख रही जब ना रुद्र का ड्रेस है छोटा हो गया था उसको, तो मैं गोदरेज में ही सब रखी थी। उसका नहीं नया ड्रेस था तो उसको छोटा हुआ था, तो सोचे कि गोलू भी पहन लेगा, तो वहीं से निकाल के देख रही थी मैं क्या करूँगी क्या नहीं। फिर सोचे अभी तो ठंडी थोड़ा सा हल्का फुल्का है, गर्मी आएगा तो इस सबको गोलू को पहना देंगे। फिर रुद्र का तो नहीं होगा, गोलू को ही निकाल के पहना देंगे, देखते हैं छोटा होता है कि बड़ा होता है। 20 साल नहीं होगा तो अगले साल उसको हो ही जाएगा, अभी तो भर करते तो 2 साल का ही हुआ है।
तो फिर मैं यहाँ पे देख रही थी ऊपर में और कुछ है कि नहीं। यहाँ पे कुछ फाइल भी था ना, उसके पापा कहाँ से क्या ला के रख देते हैं पता नहीं। यहाँ पे रख दी मैं सब कपड़े को, फिर सोची कि ये सब कपड़ा भी रख देते हैं। फिर जाएंगे थोड़ा सा यहाँ पे मतलब एक ठो पूजा का मटकी भी है मेरा, उसमें क्या करते हैं उसका पापा मतलब हम लोग का जो दुर्गा पूजा होता है उसमें मतलब हम लोग पहले से पैसा सेविंग कर लेते हैं। दुर्गा पूजा के टाइम में एक ही मुश्त पैसा नहीं हो पाता है, 25-30 हज़ार पर नहीं हो पाता है। ये पूजा में तो 25 हज़ार रुपये लग ही जाता है हम लोग को नवरात्रि का पूजा में। फिर उसमें शॉपिंग करना रहता है, इसीलिए हम लोग उसमें भी थोड़ा सा पैसा डाल के रख देते हैं, जैसे पूजा के टाइम में ज़्यादा पैसे का प्रेशर ना हो हम लोग को। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही मटकी जा रही थी मैं लाने के लिए भूल गई थी। उसके पापा क्या किया था ना, गोदरेज में ही था, वो लेके मेरे ड्रेसिंग टेबल में रख दिए थे, क्योंकि बच्चा का हाथ पड़ेगा तो फिर वो फूट जाएगा, फिर बर्बाद हो जाएगा, फूट जाएगा। तो ऐसे मटकी लाने से फिर जाएंगे तो अभी 80 रुपया बाहर में ले लेगा। फिर मैं चली गई थी पूजा में, एक तो झूला रखते हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा जो रहता है ठंडी का कपड़ा सब रहता है, तो इसी में से सब क्या करेंगे ना, ऊपर में भी कपड़ा कुछ काल धुआ हुआ ब्लैंकेट है, वो सब भी लाएंगे, पतला ब्लैंकेट है, वो सबको बाद में भरेंगे। जो है पहले भर देंगे, नहीं तो गोलू फिर से उसको फेंक देगा, फिर गंदा कर देगा तो फिर धोना पड़ जाएगा। और हम लोग बिना धुए ही रखते नहीं, ऐसे कपड़ा मतलब यूज हो गया 1-2 बार भी यूज होता है रख देंगे, ऐसे नहीं होता है। हम लोग बिना धुए रखेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैं काम कर रही था, उसको बार बार मैं देख रही थी, उसको मतलब उठ जा रहा था बार बार, इतना नींद पतला है ना उसको, क्या करें। हाँ तो फ्रेंड